Hey, what's up guys, Sumit right here and welcome back to the second episode of Q&A. एंड इस बार मैंने 20 क्वेश्चन को पिक किया जिसको मैं आंसर करूंगा सेपरेटली। और शायद आपने नोटिस किया होगा दैट आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट ऑफ एक्सप्लोर सुमित। एक्चुअली दिस वन गिफ्टेड बाय वन फ्रेंड कम फॉलोअर जो मेरे ही प्लेस से बिलोंग करता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव। एक्चुअली मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसे कोई टी शर्ट अपने लिए बनवाऊंगा, बट ये मुझे काफी पसंद आया और मैं आने वाले वीडियो में भी इसको काफी यूज करूंगा। एंड Q&A एपिसोड 3 के लिए भी आप अपना क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो विद हैशटैग ऑफ आस्क सुमित। सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम उत्कर्ष चौधरी। भाई ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, प्लीज जवाब देना। अच्छा ये बताओ क्या लाइफ के स्मार्टफोन्स पे कभी अपडेट आएंगे या नहीं? लाइफ के स्मार्टफोन कैसे होते हैं प्लीज बताओ। देखो यार, लाइफ के स्मार्टफोन से कभी कोई अपडेट को तो एक्सपेक्ट ही मत करना, क्योंकि जब जियो शुरू में आया था उस वक्त काफी फोन में वोल्टी का सपोर्ट नहीं था। वो उसके कुछ दिन बाद से आने लगा सारे फोन में। बट जियो के पास जो नया फीचर था वोल्टी वाला, उसको तो वो पब्लिक को दिखाना ही था, तो वो उसने सेपरेटली अपना डिवाइस इसलिए लॉन्च किया था। एक्चुअली लाइफ का कोई फर्दर ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो अच्छे स्मार्टफोन आपको ला के देगा, कोई अच्छे फ्लैगशिप आपको ला के देगा। तो आई थिंक शायद ही लाइफ के फोन में आपको कोई अपडेट देखने को मिल सकता है। हाँ, एंड्रॉइड का कोई सिक्योरिटी पैच आ गया वो अलग बात है, बट उससे ज़्यादा कोई आप एक्सपेक्ट मत ही करो तो अच्छा है। इवन लाइफ मोबाइल का खुद के सर्विस सेंटर भी नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी के साथ मतलब लाइक अदर ब्रांड के साथ टाई अप करके सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम शुभम मौर्य। भाई आप कौन सा लैपटॉप और स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन जरूर पिक करना। वेरी गुड क्वेश्चन भाई। देखो मैं लैपटॉप जो यूज करता हूँ वो काफी अनकॉमन है एंड आई नो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना होगा। लैपटॉप का नाम है Fujitsu A555 एंड प्रोडक्ट की प्राइस काफी सही है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। इवन मैं अपने सारे वीडियो एडिटिंग भी उसी के थ्रू करता हूँ, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। एंड मेरा जो प्राइमरी स्मार्टफोन है वो है Meizu M3 Note। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम सुमन। क्या तुम्हें बंगाली पता है? डिड यू बंगाली? ओके आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। देखो मैं बंगाली तो नहीं हूँ, मैं नॉन बंगाली हूँ और আমি বাংলা একটু बोलते पारी। ओके नेक्स्ट अप इज फ्रॉम नीरज वर्मा। भाई क्या तुझे घर वाले सपोर्ट करते हैं या नहीं? यस भाई, मेरे घर वाले मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये चैनल और आज मैं जहाँ भी हूँ उनके सपोर्ट की वजह से हूँ, तो उनका 200% सपोर्ट है मेरे को हमेशा। अर्नब चक्रवर्ती इज आस्किंग एसजे डिफ्रिक इज योर फ्रेंड? यस भाई, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं एक्चुअली, और हम लोग सेम प्लेस में भी रहते हैं। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम दीपक कुमार। व्हाट डू यू थिंक विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग? भाई लव योर वीडियो, थैंक यू यार, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यार, इंडिया में अभी तक ऐसा कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ जिसका मेन प्रोस्पेक्ट है गेमिंग के लिए, क्योंकि जो गेमिंग फोन होता है, अगर आपको नहीं पता, रेजर एक फोन रिलीज कर चुका है जो गेमिंग प्रोस्पेक्ट के लिए है और उसमें गेमिंग को बूस्ट करने के लिए अलग से सेटअप है। लाइक आप जब गेम खेलोगे, हाई एंड गेम जो होता है, तो बैकग्राउंड के सारे प्रोसेसर को वो बंद करके वो सारा जो प्रोसेसर का जो पावर है वो गेम के लिए इन्वेस्ट करता है। एंड वैसे तो इंडिया में सिर्फ सेल्फीज के लिए फोन रिलीज होते हैं, बट फिर भी स्नैपड्रैगन 626 वाला जो चिपसेट है उसमें अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा या फिर Note 5 Pro के लिए जाओ या फिर Honor 9 Lite, दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है और मुझे सही लगा बजट फोन में। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम आदित्य अग्रवाल। भाई आप अपनी वीडियो में थंबनेल के लिए क्या यूज करते हो? प्लीज Q&A में बताना जरूर, प्लीज रिप्लाई। ओके, तो उसके लिए मैं 3 एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। सबसे पहले आफ्टर फोकस, देन स्नैपसीड, देन जो फाइनल रेंडरिंग करता हूँ उसको मैं पिक्सल लैब से करता हूँ। तो ये तीनों एप्लीकेशन का थोड़ा इनपुट यूज करके मेरा एक फाइनल आउटकम जो रेंडर्ड इमेज होता है थंबनेल के लिए वो मैं यूज करता हूँ। चीप एंड बेस्ट पावर बैंक। यस भाई, मैं एक पावर बैंक यूज कर रहा हूँ आज करीबन 3 साल से ज्यादा हो गया, विच इज फ्रॉम एम्ब्रेन। वो एक इंडियन ब्रांड है और इसको मैंने परचेस किया था स्नैपडील से 600 रुपए के आसपास, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप देख लो। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम मिस्टर आशिकी। वाह भाई क्या बात है। योर फेवरेट इंडियन टेक यूट्यूबर? ऑप्शन टेक्नोरोएस और टेक्निकल गुरुजी। देखो यार, दोनों अपने जगह काफ़ी सही है, दोनों अच्छे कंटेंट बनाते हैं, दोनों अपनी जगह काफ़ी कंसिस्टेंट है और दोनों में मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दोनों सही है तभी आज वो इस जगह पे है, तुम उसको जानते हो, तो दोनों को कंपेयर करना गलत होगा। अगर मैं किसी को कंपेयर करूंगा तो मैं अल्टीमेट एक को खराब बोल रहा हूँ, एक को अच्छा बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों काफ़ी सही है अपने जगह पे। एंड मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो है मिस्टर हुज द बॉस। ही इज़ फ्रॉम UK एंड जाओ यार उसका चैनल चेक करो, ही इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम पूजा गुप्ता। व्हाट्स योर प्लान वंस यू क्रॉस 1 मिलियन सब्सक्राइबर? देन मैं कोलकाता में एक अच्छे क्वालिटी का मीटअप प्लान करूंगा। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम शंकर चौधरी। भाई सेटअप टूर कब बनाओगे? देखो अभी मैं जिस सेटअप पे वर्क कर रहा हूँ वो कोई परमानेंट सेटअप नहीं है और वो काफ़ी सस्ता सा और दिखाने लायक है नहीं एक्चुअली। ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, एक कर्टन है जो कि उतने अच्छे से फिट नहीं है। मैं एक रेंट का प्लेस लेके उसको एक एज अ स्टूडियो वर्क कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्यूचर में जब मैं एक परमानेंट सेटअप क्रिएट करूंगा तो उसका सेटअप टूर मैं ऑब्वियसली दूंगा। भाई तुम कौन सा चैनल देखते हो यूट्यूब में? भाई मैं काफ़ी चैनल के कंटेंट देखता हूँ, लाइक मिस्टर हुज द बॉक्स, अनबॉक्स थेरेपी, इंडिया के लाइक एंग्री प्रेस, BBQ वाइन, कैरी मिनाटी और बहुत अच्छे जैसे अमित भडाना भाई। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम फाड़ू वीडियो। भाई यू आर कूल, आप कहीं दिख गए तो क्या मैं मिल सकता हूँ? भाई देखो एक क्रिएटर के लिए इससे सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो बनाना, व्यूज़ आना, पैसे कमाना, ये तो कॉमन सा बात है जो हमारे ज़िंदगी में हमेशा चलता रहेगा।
बट अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और कोई सामने से आके मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई मैं आपको फॉलो करता हूँ, तब उस वक्त पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली मैंने अपनी ज़िंदगी में उखाड़ा क्या है ऐसा। ये चीज़ खुद को और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ऑब्वियसली यार अगर तुम मुझे कभी रास्ते में दिखना तो तुम आके मुझसे मिल सकते हो, आई विल बी ऑनर्ड। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम सिंह नवराज, व्हाट इज योर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, प्लीज टेल, बाय द वे आई लव योर वीडियो, प्लीज टेक दिस इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके, मेरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो करंटली है कैमटासिया 9, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है और काफ़ी उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और काफ़ी सिंपल है। बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर में मूव करने का, बट जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है वो है कैमटासिया। मिस्टर वंडोला इज आस्किंग इफ आई स्टार्ट यूट्यूब फ्रॉम नाउ, क्या सक्सेस मिलेगी? देखो यार, अगर तुम सोचते हो कि अगर तुम ये सोच के यूट्यूब पे आओगे कि मैं कोई जॉब नहीं करके या फिर कुछ और नहीं करके यूट्यूब से कमा के अपना घर चलाऊंगा, अपना पॉकेट चलाऊंगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ, तो मैं तुमको स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ यार कभी मत आना यूट्यूब में। हाँ, और अगर तुमको ये पता है कि तुम कौन सा कंटेंट अपलोड करोगे, अगर तुमने यूट्यूब में चैनल बनाया तब तुम आओ। अगर उस कंटेंट के बारे में तुम्हें नॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो उसको गैदर करो, जो मन है वो करने के लिए आओ। ये सोच के मत आना कि तुमको पैसा अर्न करना है, क्योंकि देखो करंटली जो अभी कंडीशन है इंडियन टेक यूट्यूबर का, तुम किसी से भी जाके पूछ लो, किसी की भी अर्निंग अभी उतनी अच्छी खासी नहीं चल रही है। और स्पेशली इंडियन टेक यूट्यूबर का तो हाल अभी काफी खराब हो रखा है। और अगर तुम मेरे भी कुछ लास्ट के वीडियो देखोगे तो उसमें भी व्यूज काफी कम है। अब पता नहीं है यूट्यूब का कौन सा चक्कर है, बट अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तुम पहले काम करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारा पेशेंस है, तभी तुम YouTube में आना। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम वैभव, व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर चैनल इन फर्स्ट मंथ हाउ मच सब्सक्राइबर डू यू हैव? देखो यार, मुझे याद है अक्टूबर में जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो ठीक उससे 1 महीने बाद मेरे चैनल में 60 सब्सक्राइबर थे, 60, जो मुझे याद है। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि 60 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम वर्मा जी टेक्निकल, भाई आप कौन सा माइक यूज़ करते हो? देखो यार, माइक तो ये आपके सामने है, काफ़ी सस्ता सा है, 160 रुपये में मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया था, तो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप इज फ्रॉम शिवम शर्मा, विच इज़ मोर बेटर, रेडमी नोट 5 और ऑनर 9 लाइट? देखो यार, दोनों फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है, बट अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो को फॉलो करता हूँ एक फ़ोन लेने के पहले। तो कुछ ऐसे सिनेरियो है जिसमें ऑनर 9 लाइट काफ़ी बेटर है। इवन ऑनर 9 लाइट का जो फेस अनलॉक है वो रेडमी नोट 5 प्रो से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अप इज फ्रॉम टेक्निकल आशुतोष, हाउ मेनी मोबाइल डू यू हैव? देखो यार, मेरे पास करेंटली 2 मोबाइल है, वन इज ऑनर 6X जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, एंड वन मेजो M3 नोट। लास्ट वन इज फ्रॉम ऑल इन वन, हाउ मच डू यू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब? देखो यार, पैसा तो बहुत ज़्यादा अर्न होता है, इतना अर्न होता है कि मैं 2 बीबी 2 बच्चे आराम से चला लूँगा। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा घुमा फिरा का आंसर नहीं दूंगा। अर्न इतना होता है कि एक iPhone 6 आ सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब तुमको पता है कि iPhone 6 का प्राइस कितना होता है, तो खुद से कंसीडर कर लो और क्या। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो बस इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। Q&A सेशन एपिसोड 3 के लिए आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो विद हैशटैग ऑफ आस्क सुमित, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सो दिस इज मी सुमित, यू आर ऑन एक्सप्लोर सुमित, एंड आई एम साइनिंग आउट।